एक बार गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा पर थे। जंगल को पार कर रहे थे, बीहड़ इलाका था। रास्ते में ही चलते चलते उन्होंने चर्चा के दरमियान आनंद से कहा कि क्या बात है आनंद, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम उतने प्रसन्न नहीं रहते हो जितने प्रसन्न रहा करते थे। क्या कुछ दिक्कत है, क्या हो गया? तो आनंद ने संकोच किया, फिर संकोचाते हुए बोला, भगवान मैंने आपको बताया नहीं था, मेरे गांव से कुछ लोगों ने मुझे समाचार दिया था, वहाँ कुछ दिक्कतें चल रही थी, उसी को लेके तरह तरह के विचार मेरे मस्तिष्क में आते हैं, मोह माया से संबंधित विचार होते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लगातार मैं प्रयत्न करता हूँ कि किसी तरह से उन विचारों से छुटकारा पाऊँ, लेकिन एक हटता है तो उसी से लगा हुआ दूसरा विचार आने लगता है, फिर तीसरा आने लगता है और लगातार वो चलता रहता है। एक के बाद एक विचार चलते रहते हैं। मैं बहुत जितना ज़्यादा प्रयत्न करता हूँ उतने ही ज़्यादा वो विचार आते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, इसका उत्तर मैं आज ही तुमको दूंगा। गौतम बुद्ध की उस समय अवस्था भी 70 के ऊपर हो चुकी थी, काफ़ी उम्र हो चुकी थी। तभी उनको प्यास लगी तो देखा वहीं पर थोड़ी दूर पे एक नाला बह रहा था। उन्होंने पात्र दिया और कहा आनंद से कि जाओ पानी भर के ले आओ पीने के लिए। वो वहीं बैठ गए। आनंद वहां गए तो देखा वहां गांव की बैलगाड़ियां निकल रही थी। पहाड़ी नाला था, उसमें पत्तियां और सब गिरा हुआ था, लेकिन बैलगाड़ियों के निकलने के कारण पूरा जो जल था उसका, वो पूरा का पूरा दूषित हो चुका था और वो पीने लायक नहीं था। तो लौट के आए आनंद। उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि भगवान वो पानी जो है वो पीने लायक नहीं है और ऐसा ऐसा था, बैलगाड़ियां निकल रही थी वहां से, पूरा पानी गंदा हो चुका है। तो गौतम बुद्ध ने कहा खैर कोई बात नहीं, चलो। वो फिर आगे की ओर बढ़ गए। लगभग करीब कुछ दूर, लगभग 1 कोस के आसपास रहा होगा। उतनी दूर निकल जाने के पश्चात वो फिर एक पेड़ के नीचे दोनों लोग बैठे और गौतम बुद्ध ने कहा आनंद से कि जाओ वहां से पानी ले आओ। तो आनंद ने कहा कि भगवान वो पानी तो गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, कुछ दूर और आगे चलेंगे तो वहां पे भी एक नाला है, उसका पानी हम पी सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम जाओ वहीं से पानी लेके आओ। अब आनंद को आदेश मिला था, गौतम बुद्ध जी का आदेश था, उनको पालन करना था। उन्होंने कुछ सोचा नहीं, पात्र लेके गए और उसी नाले के पास वो 1 कोस चल के गए और वहां पे उन्होंने नाले के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि नाले का पानी उस समय तक सेटल हो चुका था, स्वच्छ हो चुका था, काफी समय व्यतीत हो गया था और वो स्वच्छ हो गया था। उन्होंने पात्र में जल लिया और लौट के भगवान के पास आए और गौतम बुद्ध ने जल ग्रहण किया। उसके बाद गौतम बुद्ध ने आनंद से पूछा, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? तो आनंद ने कहा, समझा नहीं आनंद, पहले तुमने शिक्षा ग्रहण नहीं की? मैंने तुमको जल लेने भेजा, पहले तुम बता रहे थे गंदा जल है, उसमें तमाम पत्तियां तैर रही थी, मट्टी तैर रही थी, लेकिन उसके बाद तुम गए तो जल स्वच्छ हो गया। तो आनंद के एकदम से समझ में आया। आनंद ने कहा कि भगवान बिल्कुल मैं समझ गया कि मुझे उन विचारों को दूर करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि शांत दिमाग से बैठ जाना चाहिए। वो अपने आप वो सारे विचार हटते चले जाएंगे। इसी तरह से हम सब लोगों के साथ है। हम जब विषम परिस्थितियों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कतें होती हैं, हम जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम उन विचारों को हटाएं, दूर करें, तो हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। हमें समय के साथ इंतजार करना चाहिए, अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वो सारी की सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। जैसे कि गौतम बुद्ध को वहाँ से स्वच्छ जल मिला, उसी तरह से हमारा दिमाग शांत हो जाएगा और हम सब आनंद के साथ समय अपना गुजारेंगे।